पाटहट्टी में आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के चाकुलिया के ब्लॉक कमेटी के नेता हैं, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। और कल जिस तरह से नंदीग्राम में जो हुआ उसको लेकर के आज तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रहा है। जिस तरह से दीदी पर जो है हमला किया गया है, अब ये असल में हमला है या क्या, इसकी तो पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पे जो नेता मौजूद है आज इनके नेतृत्व में यहाँ पे एक धिक्कार मिছিল निकाला जा रहा है। चाकुलिया विधानसभा से प्रार्थी तृणमूल के मिनाजुल आजाद साहब, पहले उनसे दो बात जानते हैं कि जिस तरह से कल नंदीग्राम में हुआ इसको आप कैसे देखते हैं। लेकिन इसके बाद ही कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया कि ये सब कुछ ड्रामा है। सुने, ड्रामा क्या है तो हम या वेस्ट बंगाल का जो पब्लिक है हम लोग समझ चुके हैं ड्रामा बीजेपी का क्या है। और आज से नहीं 2014 से उन लोगों का ड्रामा हम लोग देखते आ रहे हैं। और रही सवाल कल का जो घटना के बारे में, ये बहुत ही मैंने बोलेंगे ये जो निंदनीय हम लोग करते हैं। और पूरा पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान जो इसका धिक्कार जो इसको बीजेपी का कर रहा है, जो झमेल हम लोग का ममता बनर्जी के साथ जो हुआ घटना। और ये हम लोग क्या, हम लोग टीएमसी वाले नहीं, अदर्स जो भी पार्टी के हैं, हम लोग का साधारण आदमी वेस्ट बंगाल का सबको इसको निंदनीय बोल के घोषित करते हैं। ये पूरे पश्चिम बंगाल में आज प्रोटेस्ट, जी पूरा पश्चिम बंगाल में पूरा ब्लॉक में ये प्रोटेस्ट रैली हो रहा है। और इसको जो है वेस्ट बंगाल का पब्लिक के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान जो है इसको ठुकराता है। जो इस तरह से घटना नहीं घटना चाहिए। भाई पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं किसके लिए? पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं किसके लिए? पब्लिक के लिए, इलाके की भलाई के लिए, खुशहाली के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। और ये लोग पॉलिटिक्स क्या कर रहा है? दंगा फसाद मारपीट, ये सब गलत है। ये सब हम लोग पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोग धिक्कार करते हैं। अब्दुल समद कादरी साहब यहाँ पे, भुट्टू भाई यहाँ वो भी मौजूद है, इनसे दो बात जानते हैं। आप इसको किस नजर से देखते हैं? कल जिस तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ हुआ, बीजेपी का आरोप है कि ये सब कुछ ड्रामा है, लेकिन तृणमूल का आरोप है कि बीजेपी के द्वारा किया गया एक हमला है। असल में देखिए, बीजेपी बिल्कुल डर गया है। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के जितने तावर नेता हैं सब कोई बंगाल में उतरा है कुछ दिन से। लेकिन ममता बनर्जी अकेले शेरनी की तरह जिस तरह से पूरे बंगाल में यानी सागर से लेकर के इधर पहाड़ तक जिस तरह दौड़ रही है, और आदमी हजारों लाखों की तादाद में उसके पीछे जिस तरह हैं, इससे वो लोग डरा हुआ है। इस वजह से उन लोगों का एक प्री प्लान है कि किसी तरह से ममता बनर्जी के इस प्रचार से रुका जाए, जिसलिए एक घिनौना हरकत उसने किया है। और हमारी पार्टी की तरफ से पूरे बंगाल में एहतजाजी जो है ये मुहिम आज पूरे बंगाल में हो रहा है। हम लोग भी हैं चकलिया तृणमूल पार्टी की तरफ, ब्लॉक कमेटी की तरफ से इस एहतियाज में हम लोग शामिल हुए। और देखिए, आप देख ही रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ भी आज आए हैं। ये बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं आज ये बात कि साजिश है, ये साजिश नहीं बल्कि उन लोगों की ये बड़ी साजिश है। वो लोग चाहता है कि ममता बनर्जी को किस तरह से अटकाया जाए। अच्छा, एक चीज जो है कि बीजेपी के पास सैकड़ों स्टार प्रचारक हैं, लेकिन तृणमूल दीदी के दम पर पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। और दीदी का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जो अवाम के दिलों में बसता है। तो कहीं इसको ऐसा तो नहीं कि दीदी को घर में बैठाया जाए और बाकी? बिल्कुल सही साहब, मैंने यही बात आपसे कहा कि दीदी को किस तरह से घर में बैठा दिया जाए। क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में जितना स्टार प्रचारक है उसका, अमित शाह से लेकर के मोदी से लेकर जितना जिसको भी गए, योगी जितना भी जो कहिए, सब कोई उतरा है। उतरने के बाद वो लोग देख चुका है कि दीदी को किसी भी हालत में अटकाया नहीं जा सकता है। वो अकेली है, हम लोग सब उसके पास फीका पड़ रहे हैं, इसलिए उसको किसी तरह से अटकाया जाए। यही बिल्कुल साजिश है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन ये साजिश को नाकाम होकर रहेगा, क्योंकि दीदी के पीछे बंगाल के करोड़ों अवाम जो है आज महिला से लेकर युवा से लेकर के जितने भी स्टूडेंट छात्र सब कुछ उसके पीछे है। हम सब उसके पीछे हैं, इसलिए दीदी का कुछ बाल बका नहीं कर सकता है वो लोग। जिस तरह से नंदीग्राम में जो नंदीग्राम पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक हॉट सीट होता जा रहा है, शुभेंदु वर्सेस दीदी, तो वहाँ पे कल जिस तरह से एक घटना हुई दीदी के साथ, क्यों ऐसा हुआ है? ये प्री प्लानिंग घटना है। ये लोग अब जब दीदी के साथ ऐसे नहीं पा रहा है पूरा सेंट्रल उतर के भी बंगाल में, तो ये लोग प्री प्लानिंग जब ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया जाए ताकि ममता बनर्जी बैठ जाए तो हम लोग कुछ सीट जीत ले पाए। क्योंकि ममता बनर्जी कहीं पे भी अगर पब्लिक हाथ दिखाए तो वो रुकती है। उसी का फायदा लेते हुए ये लोग कुछ 4-5 गुंडे को खड़ा करके रखे थे। दीदी समझ नहीं पाई, वो सोची कि वो पब्लिक है। उसके तुरंत बाद ही कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आया कि सब कुछ ड्रामा है। ना अगर ड्रामा होता तो आप बीजेपी के राज्य सभापति दिलीप घोष का 8 तारीख का ट्वीट देख लीजिए। वो 8 तारीख में ही बयान कर दिए हैं कि 10 तारीख को क्या होने वाला है नंदीग्राम।
नंदीग्राम में। तो ये लोग का प्री प्लानिंग है, ये लोग वोट में नहीं पाएंगे। जनता है कि बंगाल का हुआ ममता बनर्जी के साथ है, उन्नयन के साथ है, इसीलिए ये लोग चाहता है कि ममता बनर्जी को किसी तरह से बैठा दिया जाए। लेकिन ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा, इससे बीजेपी और भी नीचे जाएगा और दीदी का ग्राफ और भी आगे आ रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में इसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हाँ, हर जगह हर ब्लॉक में जो लोग ममता बनर्जी का कार्य करता है, तृणमूल करता है, सब कोई आज प्रोटेस्ट रैली निकाल रहा है, अपना दुख जाहिर कर रहा है। जिस तरह से नंदीग्राम में जो हुआ उसको आप किस नजर से देखते हैं? अरे ये तो एकदम बीजेपी घबरा गई है आने वाले वक्त से। सुनिए, नंदीग्राम का जो टीएमसी का जो জনপ্রাবণ था, কাল নন্দীগ্রাম का আওয়াম নন্দীগ্রামের মা বোনেরা যেরকম উলুধ্বনি দিয়ে মহাত্মাজিকে সম্বোধন করেছে, ওখানকার কাকু জেঠুরা যেরকম ঢাক ঢোল পিটে মহাত্মাজিকে সম্বোধন করেছে, সেই সম্বোধন দেখে সেই জনপ্লাবন দেখে নন্দীগ্রামের মির্জাফর ভয় পেয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গ বিজেপি ভয় পেয়ে গেছে। ওনারা ষড়যন্ত্র করছে যে কোনো প্রকারে যে কোনো ভাবে মমতা ব্যানার্জিকে শেষ করে দিতে পারলে ওনারা বাংলা দখল করতে পারবে। কিন্তু আমরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাচ্ছি, বঙ্গ বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিতে চাচ্ছি যে বাংলার 9.5 কোটি মানুষ এই মমতা ব্যানার্জির আঘাত করা, মমতা ব্যানার্জিকে এইভাবে পরিকল্পিতভাবে আঘাত করার জন্য এর আমরা ইঞ্চিতে বদলা নেব। 3রা মে 2রা মেতে আমাদের হচ্ছে রেজাল্ট, 3রা মেতে আমরা ইঞ্চিতে বদলা নেব। বঙ্গ বিজেপিকে যে আমরা বাংলার মানুষ আওয়াজ তুলেছে, বাংলার মেয়ে মমতাকে আমরা জিতবার জন্য আমাদের সরকারে চাই। নেনা পেলে কৈলাস বিজয়ের পর কি বাংলায় এসে कोई लाश कोई मतलब वो लाश खोज रहा है, उसको एक लाश मिल जाए, उस लाश लेकर के वो बंगाल में फिर राजनीति करना शुरू कर देगा। बीजेपी यही चाहता है, बीजेपी मुर्दे को लेकर राजनीति करना चाहता है, लेकिन हम लोग होने नहीं देंगे। बंगाल का आवाम, বাঙালের মানুষ বুকে থেমে নিয়েছে মমতা ব্যানার্জিকে। বাঙালের মানুষ শেষ রক্তবন্ধ দিয়ে হোক মমতা ব্যানার্জিকে আবার দ্বিতীয়বারের জন্য গভর্নমেন্টে আনবে, এটা বাংলা মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলা মানুষ এই বিজেপির এই সন্ত্রাসবাদী হামলা, এই হামলাকে বাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না। বাংলা মানুষ অনপ্রবাল করবে, যে কোনো জায়গায় যে কোনো ভাবে বাংলাকে আমাদের বাংলা মায়ের কাছেই থাকবে, বাংলার মেয়ের কাছেই থাকবে। এটা বাংলার প্রতিটা মানুষের 9.5 কোটি মানুষের এটা চাহিদা, এবং 9.5 কোটি মানুষ বুকে নিয়েছে। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হোক মমতা ব্যানার্জিকে বাংলায় রাখবে। আপনি কি চোখে দেখছেন এটা হামলা না ড্রামা? এটা হামলা করেছে, ড্রামা না, ওরা বলছে ড্রামা। আমার কথা হলো করে দিয়ে এখন ফেসে গেছে ওরা। এখন বর্তমানে মানে বিজেপি সরকার যে আছে নন্দীগ্রামে, যে কালকে আমাদের নমিনেশনের যে জনস্রোত, সে স্রোত দেখে মানে শুভেন্দু অধিকারী মানে বিজেপির লোক ওরা মনে ভয় পেয়ে গেছে। তার কারণে মমতা ব্যানার্জিকে আঘাত করে কিছু একটা ওরা করতে চাইছে। আমার কথা হলো যে মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের পুরো পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ ওর সাথে আছে, পাশে আছে, থাকবে। দরকার পড়লে রক্ত দিতে হলে রক্ত দিবে, ওর সাথে আছি পুরো পশ্চিমবাংলায়। আমাদের মমতা ব্যানার্জি আছে, পশ্চিমবাংলার মানে মেয়েকে চাই, আমরা ममता बनर्जी साथ आची থাকবো बस। जो हुआ उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये ड्रामा है, खुद किया है, या फिर ये किसी की तरफ से कराया गया? ये आप गलत बोल रहे हैं। ड्रामा कैलाश विजयवर्गीय का बयान है कि ये ड्रामा है। वो तो झूठा है भाई, वो झूठा है। अगर ये ड्रामा है तो वो बोले कि जो उसके नड्डा के ऊपर जो हुआ था वो भी झूठा था, वो बयान दे उसके ऊपर। हाँ, वो बयान का बात सुन के आप लोग ये सब सवाल मत कीजिए। ये जो कल बीजेपी का हुआ है इसको हम लोग धिक्कार जनाते हैं, प्रतिवाद जनाते हैं, और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा घटना वो लोग कराता है। जब से सुना है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी खुद लड़ने जा रही है, वो लोग का पत्ता साफ हो गया है, इसलिए वो लोग इस तरह का हरकत करके अपना ये बचाना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए बंगाल का आदमी जान चुका है कि ये बीजेपी का चाल कभी भी बंगाल में पूरा होने नहीं देगा। जो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का एक स्लोगन है कि दीदी के आप लोग को वोटे हराते ना पड़ले राजनीति छेड़े देवो, तो एक घटना पड़ा की दो। देखिए उनको पता है कि उनकी जमीन खत्म हो चुकी है, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, इसलिए किसी तरह से लोगों को बहकाने के लिए सब भाषणबाजी कर रहा है। हकीकत यह है कि नंदीग्राम में इस बार शुभेंदु अधिकारी का आखिरी इलेक्शन है, उसका पॉलिटिकल करियर यहाँ से खत्म होने वाला है। चलिए आप किस नजर से देखते हैं कल के इस इंसिडेंट को?
इसको बहुत ही निंदा करते हैं इस पर, क्योंकि ये जो घटना कर रहे हैं बार बार, ये सिर्फ बीजेपी के जमीन से जमीन निकल गया है। इसी वजह से वो लोग बार बार ऐसे ऐसे घटना करते हैं ताकि ममता बनर्जी को फेलवर करने के लिए। ममता बनर्जी फेलवर नहीं है, वो बंगाल में थे और रहेंगे। बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या उसका उल्लंघन होते हुए दिख रहे हैं आपको? आप मीडिया जो जितना रिपोर्ट लेते हैं आप खुद लोग समझते हैं उतना कि उसका उल्लंघन वो लोग खुद कर रहा है। जो हमारे मुख्यमंत्री जो जितना भी ये कल आप लोग देखे भी नंदीग्राम में जो नॉमिनेशन करने गया तो कितना आदमी हुआ, उसको उन लोगों को चिर हुआ, इसलिए ऐसा करने पे वो लोग मजबूर हो गया है। वो अभी एक खंबा दिखा रहा है, उस टाइम तो नहीं दिखा रहा था कि ये खंबा था। अभी जो खंबा दिखा रहा है साजिद भाई, आप लोग खुद देखते हैं मीडिया में डेली, और डेली इंटरव्यू भी लेते हैं, तो उसका जमीन तो खसक चुका है। और शुभेंदु अधिकारी में जो वो तो MP इलेक्शन में बोला बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, तो बीजेपी में क्या मिल गया उसको? जब बीजेपी बचाओ बोल रहा है, कुछ तो मिला है उसको तभी बोल रहा है। तो अवाम तो झूठा नहीं है, अवाम देखता है, अवाम के पास सारा ये है बायोडाटा है कि कौन मेरा हित में है, कौन मेरा इसमें जा रहा है। हम लोग तो जातिवादीवाद का ये नहीं कर रहे हैं, वो तो जातिवाद का लेके स्लोगन देके तब वो पॉलिटिक्स करता है। हम लोग जो करते हैं मामाटी मानस का सरकार है, सबका साथ सबका विकास असल में ममता बनर्जी करती है। शौकत भाई एक बात आप एक युवा है और अच्छी तरह से राजनीति को समझते हैं, तो जो बंगाल की राजनीति का जो समीकरण है कि जो बहुमत का आंकड़ा पश्चिम बंगाल में बहुमत का आंकड़ा है, क्या तृणमूल कांग्रेस उस आंकड़े तक पहुंच सकता है? देखिए बहुमत का आंकड़ा तो जितना भी यकीन मानिए तृणमूल कांग्रेस 240 प्लस सीट लाके इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी, ये दावा है और ये पूरा होना ही है। पिछला बार तो 211 था, इस बार 240 प्लस का दावा है, 240 प्लस। बीजेपी अलग से अपना दावा करेगा। बीजेपी झूठी पार्टी है भाई, बीजेपी झूठी पार्टी है। झूठा दावे करना, झूठी बातें बोलना, झूठे इल्जामात लगाना उनका फितरत है। अगर झूठ ना बोले तो उनकी राजनीति खत्म, अगर हिंदू मुस्लिम ना करे तो उनकी राजनीति खत्म। उनकी राजनीति झूठों पे टिकी हुई है, उनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पे टिकी हुई है। इसलिए बंगाल के लोग जान चुके हैं उनकी राजनीति को। बंगाल में उनके झूठे वादे, झूठी बातें नहीं चलने वाली है और ममता बनर्जी 240 सीट लाके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बनने वाली है। ये मैं चाकोलिया के पार्टी से लोगों से बात कर रहा। कल जो इंसिडेंट हुआ नंदीग्राम में, जिस तरह की घटनाएं हुई, लोगों ने अपनी राय रखी, कैसा लगा? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकोलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।